राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लॉट लगवाए जा रहे हैं और ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे। आपको बता दें कि इसे लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनके काम में बाधा बन रहे हैं। कहा गया कि वो इस मामले में किसानों के साथ मिलकर काम में बाधा बन रहे हैं। शिकायत को सीधे शिव थाने में मुकदमे के रूप में दर्ज भी किया गया, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस विधायक रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, मगर विधायक से जुड़ा होने की वजह से जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर वकील नमन मोहनोत ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम पुलिपका, उन्होंने एक सीएम साहब को एक लेटर लिखा था, कंप्लेंट लेटर, ये कहते हुए कि 8,500 करोड़ के जो निवेश है वो अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां के किसान, वहां के जो वहां रहने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी बीइंग अ विधायक उनके साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे हमारा प्रोजेक्ट रुक रहा है। इसी बात को लेकर जो उन्होंने कंप्लेंट लेटर लिखा था, डीजीपी साहब ने निर्देश देते हुए शिव थाने में इस एफआईआर को दर्ज कराया। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराया, एक आशंका जताई जा रही थी कि कहीं रविंद्र सिंह जी भाटी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। हमने इस मामले में तुरंत प्रभाव से एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। राजस्थान हाईकोर्ट में जब हमने एफआईआर चैलेंज करी तो हमने ये बताया कि उस पूरी एफआईआर को पढ़ने से जो एक एलिगेशन एक्सटॉर्शन के लगाए हैं वो नहीं बनते हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो उस एफआईआर में नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा आरोप नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी ने किसी से भी कोई रुपयों की मांग की है। ये सरासर झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि इस पूरे केस की असली हकीकत तो ये है कि वहां जब गांव वालों को वहां के एसडीएम और तहसीलदार ने नोटिस दिया तो गांव वालों ने वहां पे एक रिप्लाई किया और गांव वालों ने अपनी आवाज उठाई कि आप ये जो प्राइवेट कंपनियों को लाके जो मिलीभगत करके गरीब किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हो उसके लिए हम लड़ेंगे और हमको जो कंपनसेशन या मुआवजा मिलना चाहिए वो अगर आप नहीं दोगे तो हम उसके लिए लड़ेंगे। गांव वालों ने ये भी बताया कि हमारे हक की लड़ाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी वहां लड़ रहे थे और इसी कारण से हमारे खिलाफ ये एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने, सरकार को और हमें सुनने के बाद फाइनली ये कहा है कि यस, बिल्कुल मामला इंटरफेयर करने लायक बनता है और क्योंकि जांच एमएलए की है और जांच सीआईडी सीबी कर रहा है तो सीआईडी सीबी को डायरेक्शन दे दी है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तब तक के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स को रोका गया है, यानी अब इसमें किसी भी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लॉट लगवाए जा रहे हैं और ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे। आपको बता दें कि इसे लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनके काम में बाधा बन रहे हैं। कहा गया कि वो इस मामले में किसानों के साथ मिलकर काम में बाधा बन रहे हैं। शिकायत को सीधे शिव थाने में मुकदमे के रूप में दर्ज भी किया गया, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस विधायक रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, मगर विधायक से जुड़ा होने की वजह से जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर वकील नमन मोहनोत ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम पुलिपका, उन्होंने एक सीएम साहब को एक लेटर लिखा था, कंप्लेंट लेटर, ये कहते हुए कि 8,500 करोड़ के जो निवेश है वो अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां के किसान, वहां के जो वहां रहने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी बीइंग अ विधायक उनके साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे हमारा प्रोजेक्ट रुक रहा है। इसी बात को लेकर जो उन्होंने कंप्लेंट लेटर लिखा था, डीजीपी साहब ने निर्देश देते हुए शिव थाने में इस एफआईआर को दर्ज कराया। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराया, एक आशंका जताई जा रही थी कि कहीं रविंद्र सिंह जी भाटी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। हमने इस मामले में तुरंत प्रभाव से एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। राजस्थान हाईकोर्ट में जब हमने एफआईआर चैलेंज करी तो हमने ये बताया कि उस पूरी एफआईआर को पढ़ने से जो एक एलिगेशन एक्सटॉर्शन के लगाए हैं वो नहीं बनते हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो उस एफआईआर में नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा आरोप नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी ने किसी से भी कोई रुपयों की मांग की है। ये सरासर झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि इस पूरे केस की असली हकीकत तो ये है कि वहां जब गांव वालों को वहां के एसडीएम और तहसीलदार ने नोटिस दिया तो गांव वालों ने वहां पे एक रिप्लाई किया और गांव वालों ने अपनी आवाज उठाई कि आप ये जो प्राइवेट कंपनियों को लाके जो मिली भगत करके गरीब किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हो उसके लिए हम लड़ेंगे और हमको जो कंपनसेशन या मुआवजा मिलना चाहिए वो अगर आप नहीं दोगे तो हम उसके लिए लड़ेंगे। गांव वालों ने ये भी बताया कि हमारे हक की लड़ाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी वहां लड़ रहे थे और इसी कारण से हमारे खिलाफ ये एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने, सरकार को और हमें सुनने के बाद फाइनली ये कहा है कि यस, बिल्कुल मामला इंटरफेयर करने लायक बनता है और क्योंकि जांच एमएलए की है और जांच सीआईडी-सीबी कर रहा है तो सीआईडी-सीबी को डायरेक्शन दे दी है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तब तक के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स को रोका गया है, यानी अब इसमें किसी भी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी-सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे हैं और ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे। आपको बता दें कि इसे लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनके काम में बाधा बन रहे हैं। कहा गया कि वो इस मामले में किसानों के साथ मिलकर काम में बाधा बन रहे हैं। शिकायत को सीधे शिव थाने में मुकदमे के रूप में दर्ज भी किया गया, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस विधायक रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, मगर विधायक से जुड़ा होने की वजह से जांच सीआईडी-सीबी को सौंप दी गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी-सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर वकील नमन मोहनोत ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम पुलिपका, उन्होंने एक सीएम साहब को एक लेटर लिखा था, कंप्लेंट लेटर, ये कहते हुए कि 8,500 करोड़ के जो निवेश है वो अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां के किसान, वहां के जो वहां रहने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी बीइंग अ विधायक उनके साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे हमारा प्रोजेक्ट रुक रहा है। इसी बात को लेकर जो उन्होंने कंप्लेंट लेटर लिखा था, डीजीपी साहब ने निर्देश देते हुए शिव थाने में इस एफआईआर को दर्ज कराया। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराया, एक आशंका जताई जा रही थी कि कहीं रविंद्र सिंह जी भाटी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। हमने इस मामले में तुरंत प्रभाव से एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। राजस्थान हाईकोर्ट में जब हमने एफआईआर चैलेंज करी तो हमने ये बताया कि उस पूरी एफआईआर को पढ़ने से जो एक एलिगेशन एक्सटॉर्शन के लगाए हैं वो नहीं बनते हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो उस एफआईआर में नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा आरोप नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी ने किसी से भी कोई रुपयों की मांग की है। ये सरासर झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि इस पूरे केस की असली हकीकत तो ये है कि वहां जब गांव वालों को वहां के एसडीएम और तहसीलदार ने नोटिस दिया तो गांव वालों ने वहां पे एक रिप्लाई किया और गांव वालों ने अपनी आवाज उठाई कि आप ये जो प्राइवेट कंपनियों को लाके जो मिली भगत करके गरीब किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हो उसके लिए हम लड़ेंगे और हमको जो कंपनसेशन या मुआवजा मिलना चाहिए वो अगर आप नहीं दोगे तो हम उसके लिए लड़ेंगे। गांव वालों ने ये भी बताया कि हमारे हक की लड़ाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी वहां लड़ रहे थे और इसी कारण से हमारे खिलाफ ये एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने, सरकार को और हमें सुनने के बाद फाइनली ये कहा है कि यस, बिल्कुल मामला इंटरफेयर करने लायक बनता है और क्योंकि जांच एमएलए की है और जांच सीआईडी-सीबी कर रहा है तो सीआईडी-सीबी को डायरेक्शन दे दी है कि जब तक
मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, तब तक के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स को रोका गया है, यानी अब इसमें किसी भी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी।